हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैथ के अंदर टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक अपना चल रहा था और लगभग उसकी 3 क्लास हमने पढ़ ली थी। आज हमारी ये टाइम एंड वर्क की चौथी क्लास होगी। तो वो दोस्तों, तरीका हमारा वही रहेगा जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे, उसी तरीके से हम सवालों को सोल्व करते हुए चलेंगे। देखिए, कल जो हमने पढ़ा था आज उससे आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं और अलग टाइप के सवाल हम देखते हैं। देखो, मैं आज हम आपको कुछ पहले सिखा रहा हूँ, ये अगली टाइप के अंदर अपने को काम आएगा। तो देखते हैं हमारा सवाल हम सामने। 40 व्यक्ति एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। देखो दोस्तों, आप इस सवालों के अंदर ये हमेशा ध्यान रखेंगे, अगला पूछ क्या रहा है। ये टोटल व्यक्ति नहीं पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि और कितने ज्यादा नियुक्त करने होंगे। सवाल हमारा वही है, कल जो हमने पढ़ा था उसी तरीके से इस सवालों को सोल्व करेंगे। आदमी कितने हैं? 40 हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं? 15 दिन में पूरा करते हैं। यानी 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। ये कह रहा है वही काम हमें 3 दिन पहले पूरा कराना है। यानी वही काम हमें कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। यानी 40 आदमी 15 दिन में करते हैं। ये कह रहा है कि हमें 12 दिन में करवाना है। 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 12 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो कल हमने आपको सिखाया था वही तरीका है कि कार्य हमेशा बटे में आएगा। इनका ये जो काम कर रहे हैं वो काम बटे में आएगा, बाकी सारी चीजें ऊपर गुणा में रहेंगी। तो 40 है, 40 आदमी है काम करने वाले, कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो 40 गुणा 15, भी एम गुणा डी बराबर क्या लिखते हैं? एम कितने अधिक व्यक्ति, M2 निकालना है। कितने दिन में काम करवाना है? 12 दिन में काम करवाना है। तो इस तरीके से कल हमने वो तरीका पढ़ा था। उसके अंदर आपको वो MDHRW बट्टे MDHR बट्टे W आपको ये याद नहीं करना है। कल मैंने बताया था ना, M1 D1 H1 R1 बट्टा W1 इसके बराबर में M2 D2 H2 R2 बट्टा W2। तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, क्या याद करना है आपको? बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि कार्य हमेशा बट्टे में आएगा। ये कार्य बट्टे में आएगा, बाकी सारी चीजें ऊपर गुणा में रहेंगी। ठीक है, तो आप टेंशन में बता जाना कि हम सर ने एक ट्रिक और बता दी। कुछ नहीं है, ट्रिक हमारी वही है, जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे उसी तरीके से इन सवालों को सोल्व करते रहेंगे। तो हमने वो लिख दिया है, 40 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं तो 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो यहाँ से काट देते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, आप देखो इन सवालों को इस तरीके से पढ़ना। 40 आदमी काम को 15 दिन में करते हैं तो 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले इसको काटते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 10। तो कितने आ गए? यहाँ M2 का मान 50 आ गया। यानी कितने व्यक्ति चाहिए? 50 व्यक्ति चाहिए। 40 आदमी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना है तो कितने व्यक्ति चाहिए अपने को? 50 व्यक्ति चाहिए। लेकिन ये तो टोटल चाहिए। ये कह रहे कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। तो व्यक्ति के पहले कितने नियुक्त कर रखे थे हमने? 40 तो पहले से नियुक्त कर ही रखे थे। अब कितने करने पड़ेंगे? 50 और नियुक्त कर देंगे। यानी 40 तो पहले नियुक्त थे, 10 व्यक्ति और नियुक्त कर देंगे, यानी 50 बढ़ा देंगे मैन पावर। तो वो जो काम हमारा जो पहले 15 दिन में पूरा आ रहा था वो 3 दिन पहले यानी कि 12 दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से M2 यानी आदमी कितने आएंगे? 50 में से जो व्यक्ति पहले नियुक्त कर रखे थे वो घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे? 10 व्यक्ति। तो इस सवाल का आंसर होगा 10। ठीक है दोस्तों, ना कि 50। अगर ये पूछ रहा था कितने व्यक्ति उस काम को 3 दिन पहले पूरा कर देंगे, टोटल व्यक्ति पूछता तो हम इसका आंसर 50 देते। इस तरीके से आप इन सवालों को, हमने कल जो पढ़ा था आज भी वही है। आगे क्या क्या आएगा इसमें नया वो हम देख लेंगे। देखो आगे मैंने छोटे छोटे सवाल लिखे हैं, कुछ नहीं यही है, लेकिन इन सवालों का पढ़ने का तरीका आप देखो करना कैसे है। 35 आदमी एक काम को 32 दिन में पूरा करते हैं तो बताओ 40 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो आप इन सवालों को ऐसे करना, 35 आदमी है, 35 आदमी एक काम को 32 दिनों में कर रहे हैं तो 40 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो 40 आदमी कितने दिन में करेंगे। इस तरीके से पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, वही हमारा तरीका। 35 32 में करते हैं तो 40 कितने में करेंगे। तो आप इन सवालों को कैसे लिखोगे? 35 गुणा 32 बट्टे 40, वही है। 35 32 में करते हैं तो 40 आदमी कितने दिन में करें। काट दो यहाँ से, 8 चौक 32,
8 पंजो 40, 5 एक 8 तो 5 7 35, तो 7 चौक 28 दिनों में कर देंगे। आगे समझ में? इस तरीके के सवाल डिफेंस में खूब पूछे जाते हैं, सीधे से सवाल। 33 आदमी 32 दिन में करते हैं तो 40 कितने में करेंगे? तो ऊपर वाली संख्या को गुणा करके नीचे वाली संख्या बटे में लगा देंगे। वही है एम और डी, और ये इधर वाला जो एम है वो हमने बटे में लगा दिया, डी निकल के आ जाएगा। आगे देखो, 51 मशीनें 180 दिनों में कार्य पूरा करती है, तो बताओ 68 मशीनें उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आप इस सवाल कैसे पढ़ोगे? 51 मशीनें किसी काम को 180 दिनों में करती है, तो 68 मशीनें कितने दिनों में करेंगी? कैसे करोगे? वही 51 गुणा ऊपर वाली संख्या गुणा में बटे नीचे वाली संख्या बटे में। 51 180 दिनों में कर सकती है, तो 68 कितने दिन में करेंगे? तो काट दो यहाँ से, 17 तिये 51, 17 चौक 68, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 2 बच गए, 4 पंजो 20, 45 को 3 से गुणा करो, 5 तिये 15, 4 तिये 12, 13, 135 दिन। ये आपके आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखो ये जो मैं करवा रहा हूँ ये अगले जो टाइप पढ़ेंगे उसमें के अंदर काम आएगा। आप तो समझ जाओगे। मैं इन अगला जो अपना सवाल होगा उसको इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे, और इस फॉर्मेट में तोड़ने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करेंगे। आगे अगला सवाल, 200 महिलाएं किसी काम को 56 दिन में कर सकती हैं, तो बताओ 168 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगी? तो 200 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करती है? 56 दिनों में। तो 168 महिलाएं से कितने दिनों में करें? तो कैसे लिखोगे? 200 इंटू 56 बटे 168। 256 दिनों में कर सकती है, तो 168 कितने में करेंगे? काट दें इसको, बताओ कितने से कट जाएगा ये? 8 से काट दें, 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 7 तिये 21, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना? 200/3। अगर ऑप्शन में ये मिले तो ठीक है, वरना आपको क्या मिलेगा? फिर इसको सोल्व करो, 3 छिका 18, 2 बच गए, 3 छिका 18, 2 बच गए, तो 66 सही 2/3 दिन। ये आपके आंसर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को। अच्छा दोस्तों, क्लास अपनी चल रही थी, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक जो मैंने सिखाया था आप उसको समझ गए होंगे। देखो अब ये अगली टाइप का सवाल हमारे सामने, आप देख रहे हैं इन सवालों को कैसे करेंगे। 20 आदमी किसी काम को 80 दिनों में कर सकते हैं। इनके काम शुरू करने के 8 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो यह काम कितने दिनों में होगा? अब देखो इन सवालों के आप पहचान कैसे करोगे? इसके अंदर काम शुरू होने के बाद या तो आदमी छोड़कर चले जाएंगे या काम में कम ज़्यादा करेगा। एग्जिट नहीं दिया है कि 20 आदमी 180 दिनों में कर सकते हैं, तो 40 आदमी कितने दिन में करेंगे, ऐसे नहीं दिया है। इस सवाल को ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। 20 आदमी किसी काम को 80 दिनों में कर सकते हैं। इनके काम शुरू करने के 8 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो यह काम कितने दिनों में होगा? देखो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। मान लेते ये हमारी टाइमलाइन है, यानी ये हमारा काम है। तो 20 आदमी 80 दिनों में कर सकते हैं, यानी टोटल जो ये काम है कितने दिनों का है? 80 दिनों का है। ठीक है, इनके काम शुरू करने के 8 दिन बाद, यानी काम 8 दिन तक तो काम हुआ है, तो मान लेते हैं ये 8 दिन का काम है। इतना जो ये काम है ये 8 दिन का काम है। 8 दिन बाद 2 आदमी छोड़कर चले गए। 8 दिन बाद क्या हुआ? 2 आदमी छोड़कर चले गए, यानी अब यहाँ पर काम में कितने लगे हुए हैं? 18 आदमी लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितने लगे हुए थे? 20 लगे हुए थे। आप ऐसे समझो इस सवाल को। देखो अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि 20 आदमी काम को 80 दिनों में कर सकते हैं। इनके काम शुरू करने के 8 दिन बाद, अच्छा 8 दिन बाद अगर 2 आदमी छोड़कर नहीं जाते हैं, तो आप बताओ ये काम कितने दिनों में होता? 20 आदमी एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है,
ये कह रहा है कि काम शुरू करने के 8 दिन बाद, 8 दिन बाद यानी 8 दिन तक तो काम हो ही गया। 8 दिन बाद अगर ये 2 आदमी छोड़कर नहीं जाते तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता? बताओ कितने दिनों में हो जाता? ये तो कर सकते हैं 80 दिनों में। 20 आदमी अगर इस काम पर लगे रहते, 8 दिन बाद अगर 2 आदमी छोड़कर नहीं जाते तो ये काम 72 दिनों में हो जाता। कितने दिनों में? 72 दिनों में होता। 20 आदमी 80 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिन तक तो इन्होंने काम कर दिया। अच्छा, 8 दिन बाद 2 आदमी छोड़कर नहीं जाते तो काम कितने दिनों में हो जाता? 72 दिनों में हो जाता। ठीक है। अब आगे आगे क्या हो रहा है कि 2 आदमी छोड़कर चले गए, यानी अब काम पर लगे हुए कितने हैं? 18 आदमी लगे हुए। ठीक है। तो सवाल देखो हमारा किस वे में टूट चुका है। 20 आदमी किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, तो 18 आदमी कितने दिनों में करें? अब इस सवाल को अब आगे मैंने आपको बता दिया, आप करो इसको। 20 कर सकते हैं 72 में, तो 18 कितने में करेंगे? 18 चौक 72, 20 चौक 80 दिनों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस काम में कितने दिन लगेंगे? 80 दिन लगेंगे। आ गया होगा आपको समझ में? फिर भी आ गया नहीं समझ में? ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा करके देखिए। इस टाइप के सवाल 2-3 और लिखे हैं मैंने, उनको भी हम कर लेते हैं। चलो अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। यानी मान लेते हैं कि भैया खाद्य सामग्री है। ठीक है। कितने? 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों की है टोटल। अगर ये 95 सैनिक खाएंगे तो 200 दिन लगेंगे इन्हें। ठीक है। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 5 दिन के बाद, यानी 5 दिन तक तो इन्होंने खाया ही है। ये 95 सैनिकों ने 5 दिन तक तो सामग्री खा ली। आगे बात समझ में? 5 दिन बाद हुआ क्या? 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 30 सैनिक कहाँ चले गए? दूसरे कैंपों में चले गए। तो ये कह रहे हैं अब कितने दिनों में और चलेगी ये सामग्री? देखो 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की सामग्री है, 5 दिन बाद। अच्छा, आप ये बताओ कि 95 सैनिक अगर इस सामग्री को खाते रहते, यानी 95 सैनिक 5 दिन तक तो इन्होंने खा लिया, और अगर आगे खाते तो कितने दिन की सामग्री थी? 195 दिनों की और थी। आ गई बात समझ में? भाई 95 सैनिक 200 दिनों की सामग्री है। 5 दिन बाद क्या हुआ? 5 दिन बाद हुआ क्या, वो बाद में देखेंगे। आप तो ये देखो कि 95 दिन सैनिकों के लिए 200 दिन की जो सामग्री थी, 5 दिन बाद यानी 5 दिन तक तो इन्होंने खा लिया। अगर ये 95 सैनिक इसको खाते रहते 5 दिन के बाद भी, तो कितने दिन और चलती? 195 दिन चलती। सीधी सी बात है। अब क्या कह रहे हैं कि अब हुआ क्या है? 30 सैनिक दूसरे कैंपों में चले गए, तो अब सैनिक बचे कितने? 65 बचे। यानी यहाँ से 30 सैनिक कम कर दो तो कितने सैनिक बचे? 65 सैनिक बचे। तो अब सवाल देखो किस रूप में टूट चुका है। 35 सैनिक 195 दिनों तक सामग्री खा सकते हैं, तो 65 सैनिक कितने दिनों तक खाएंगे? ये सवाल हमारा इस रूप में टूट चुका है। आगे बस इस सवाल को आप सोल्व कर लो। 95 सैनिक सामग्री को 195 दिनों तक खा सकते हैं, तो 65 सैनिक कितने दिनों तक खाएंगे? इसलिए मैंने पहले मैं आपको वो सवाल उस स्टाइल में तोड़ना सिखाया था कि ये जो सवाल है, इन सवालों को हम उस तरीके में पहले तोड़ेंगे, आगे कुछ भी नहीं है। काट लो, 13 से कट जाएंगे। 13 पंजो 65, 13 एकम 13, बच गए कितने? 6, 13 पंजो 65, 5 से काट दो, 5 दिए 15, करो गुणा, 5 दिए 15, 1 9 दिए 27 और 1 28, 280 दिन। यानी अब जो वो सामग्री है जो पहले 195 दिनों तक चलती थी, 30 सैनिकों के दूसरे कैंप में जाने के बाद 285 दिनों तक चलेगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इन सवालों को उस जो पहले वाले सवाल थे उन सवालों में तोड़ लेंगे और सवालों को सोल्व कर लेंगे। आगे देख लेते हैं अगला सवाल हमारे सामने। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, इस तरीका एक बार पकड़ गए ना फिर कुछ भी नहीं है। एक बार ही पढ़ना है, किसी से पढ़ो चाहे, बस एक बार ही, बार बार नहीं पढ़ना।
आगे अगला सवाल, एक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की सामग्री थी। 3 दिन बाद 500 सैनिक 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। सैनिक शिविर मान लेते हैं भी ये सामग्री है। कोई सवाल समझ में नहीं आया तो इस तरीके से टाइमलाइन बना लिया करो। मैं इसको टाइमलाइन बोलता हूँ। इससे सवाल समझ में आधा सवाल सोल्व हो जाता है। 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की सामग्री, यानी टोटल कितने दिन थे? 27 दिन की सामग्री थी। अब हुआ क्या? 3 दिन बाद, यानी ये 3 दिन तक यहाँ तक काम हुआ। 3 दिन तो पीछे बच गए कितने? 24 दिन बच गए। ठीक है। 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की सामग्री थी। 3 दिन बाद, यानी 500 सैनिक अगर उस सामग्री को खाते रहते तो कितने दिन और चलती? आप कहोगे कि सर 500 सैनिकों के लिए वो सामग्री 24 दिन और चलती। सीधी सी बात है। 500 सैनिकों ने 3 दिन तक तो देखो यहाँ तक खा लिया। अगर आगे भी वो खाते रहते, देखो आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आगे छोड़ो। 500 सैनिकों ने 3 दिन तक तो खाया है, आगे भी अगर वो खाते रहते तो देखो कितने दिन और चलती है सामग्री? 24 दिन चलती। 500 सैनिक 24 दिन में किसी खाद्य सामग्री को खा सकते हैं। तो बताओ आगे हुआ क्या? 300 सैनिक और आ गए, प्लस कितने ऐड हो गए? 300 और आ गए, तो कितने हो गए टोटल? 800 सैनिक हो गए। कितने सैनिक हो गए? 800 सैनिक हो गए। 500 सैनिक किसी सामग्री को 24 दिन में खा सकते हैं, तो 800 सैनिक कितने दिनों में खाएंगे? टूट चुका हमारा सवाल। सवाल को सोल्व कर लेते हैं। तो 500 गुणा 24 बटे 800। ठीक है दोस्तों, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएगी। 8 तिये 24, 5 तिये 15 दिन। यानी अब जो खाद्य सामग्री है, आदमियों के बढ़ने की 300 सैनिक और आए हैं, इसलिए वो खाद्य सामग्री दिनों के अंदर कम हो जाएगी। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इन सवालों को सोल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो तरीका हमारे पास बस एक ही है, कोई नई नई ट्रिक नहीं लिखाऊंगा मैं। लोग आगे लिखाते हैं x माइनस वाई बटा 100 जोड़ दो और इसमें से a घटा दो और गुणा में 100 लगा दो। ये तरीका देखो मुझे तो समझ में आज तक आया नहीं है। आपको आता हो तो आप कर लेना। मैं तो बस एक तरीका जानता हूँ, वैल्यू सिस्टम। ऊपर दिया बट्टे में वो लगाओ, गुणा पूछा गया वो लगाओ, बस। तो देखो इस सवाल कितनी आसानी से रूप में टूट जाता है। तो ये हमारा मैथ को पढ़ने का एक सिंपल सा नॉर्मल सा तरीका है, जिससे हम सवालों को जल्दी आसानी के साथ और सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे और देख लेते हैं हम सवाल। ये सवाल ये बड़ा खतरनाक सवाल है। एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिन बाद 500 सैनिक और आ जाने पर शेष भोजन सामग्री 35 दिनों के लिए ही पर्याप्त होती है। शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? ये कह रहा है कि शुरुआत में कितने व्यक्ति थे। चलो देख लेते हैं। 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री, यानी किले में प्रारंभ में कुछ आदमी हैं। देखो कितने हैं वो दिए नहीं है, अगला पूछ रहा है कुछ आदमी हैं, तो उनके लिए 50 दिनों का भोजन है। आदमी को हम एम लिखते हैं, मैन डरने की जरूरत नहीं है, एम। यानी इन आदमियों के लिए कितने दिन का राशन है? 50 दिनों का राशन है। 50 दिनों भोजन सामग्री है। यदि 10 दिन बाद 500 सैनिक और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है, तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? चलो देखो इस सवाल को कर लेते हैं। देखो समझो जरा इस सवाल को। यदि 10 दिन बाद 500 सैनिक और आ जाए, यानी अच्छा ये बताओ, देखो मान लेते हैं कि ये वो सामग्री है, ठीक है, आदमी है, टोटल 50 दिनों के लिए। ये कह रहा है 10 दिन बाद, यानी ये यहाँ तक 10 दिन हो गए, यहाँ तक 10 दिन हो गए, ठीक है भाई, इतने ये 10 दिन हो गए। ये कह रहा है कि 10 दिन बाद 500 और आ गए, तो पीछे कितने दिनों का बच गया राशन? 40 दिनों का बच गया। अच्छा ये जो आदमी थे, ये 500 दिनों के लिए भोजन था जिनका, अगर 10 दिन बाद भी अगर यही आदमी रहते तो कितने दिन और चलता? यानी ये जो आदमी थे
अगर ये राशन इनके लिए ही रहता तो ये 40 दिनों का राशन और था। आगे बात समझ में? आदमी को मैं से शो कर रहा हूं, 40 दिनों का राशन था। अब हुआ क्या, 500 सैनिक और आ जाने पर, यानी जितने आदमी थे यानी एम थे, तो यहाँ पर कितने और ऐड हो गए, 500 और हो गए। तो अब कितने हो गए टोटल, तो 500 प्लस एम हो गए। भाई देखो ये आदमी है नहीं, ये तो तुम्हें बताना है ये एम, इसलिए मैंने एम लिखा है। और आगे तो भोजन 35 दिनों के लिए। अब जो ये भोजन है वो 35 दिनों के लिए ही पर्याप्त है। ठीक है, तो बताओ प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, ये बताना हमें। तो देखो इस सवाल को थोड़ी सी गणित लगानी पड़ेगी अपने को। देखो एम तो हम कैसे करते हैं, एम इंटू 40, ऊपर वाली संख्या बट्टे में नीचे वाली संख्या लिखते हैं, हम बराबर में लिखते हैं। तो 500 प्लस एम गुणा 35, यही तो कर रहे थे। M1 D1 बराबर M2 D2, सोल्व कर दो। तो इसको लिखेंगे हम 40 एम लिख दे क्या, तो ये कितना हो जाएगा, कोष्टक ये यानी कोष्टक के बाद वाली संख्या अंदर वाली दोनों से गुणा होगी। 35 गुणा 5 करो तो 35 गुणा 500 प्लस 35 गुणा एम यानी 35 एम। ठीक है दोस्तों, देखो एक बार आप समझते जाओ, फिर मैं आपको शॉर्ट भी बता दूंगा इसका। 40 एम बराबर गुणा करो 0 0 5 25 5 2 5 15 2 17 17,500 प्लस 35 एम। ठीक है दोस्तों, आ रहा होगा आपको समझ में। अब क्या करेंगे, 35 एम इसको बराबर के इधर उधर जब भी संख्याएं डोलती है तो उनका चिन्ह चेंज हो जाता है, ये हमेशा याद रखना। जो 35 एम प्लस के इसको इधर ले आओ तो माइनस को जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 40 में से 35 किया तो 5 एम बच जाएंगे, बराबर 17,500 ये है हमारे। तो यहाँ से अपने को एम चाहिए, तो 17,500 बट्टे में लगाओ 5, ये गुणा वाली संख्या बट्टे में जाएगी, काट दो 5 से, तो काटेंगे तो 5 या 15, 2 बच गए, 5 25, 3500। तो एम का मान कितना आ गया, 3500, यानी प्रारंभ में 3500 आदमी थे। ये हमारा आंसर है। अब देखो एक तरीका तो ये होता है इन सवालों करने का, अगर ये तरीका आपको ना आए तो फिर आप क्या करोगे। देखो हमारा आंसर कितना आया था, यहाँ से 3500 आया, तो जाहिर सी बात आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए होंगे। एक ऑप्शन में 3500 भी होगा, दूसरे ऑप्शन में 3800 होगा, तीसरे ऑप्शन में 4000 होगा, चौथे ऑप्शन में मान लो 4200। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए होंगे। अब आप क्या करोगे, आप इस सवाल को ऑप्शन की सहायता से सोल्व करने की कोशिश करना। देखो कैसे, देखो मान लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि प्रारंभ में कितने आदमी थे, हमने पकड़ लिया पहला ऑप्शन पकड़ लिया कि प्रारंभ में 3500 आदमी थे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 3500 आदमियों के लिए 50 दिन का भोजन सामग्री है, 10 दिन बाद 500 और आ गए। 3500 आदमी अगर इस भोजन को खाते जाते हैं तो ये कितने दिन का था, ये 3500 आदमी के लिए 50 दिन का था, 10 दिन बाद यानी 10 दिन बाद भी अगर ये खाते रहते तो ये कितने दिनों का था, 40 दिनों का था। 3500 आदमियों के लिए 40 दिनों का भोजन है। 500 और आ गए, कितने हो गए, 4000 हो गए। तो अब ये भोजन कितने दिनों तक चलेगा, यानी कि अब इस सवाल को सोल्व करने पर अगर 35 हमारा आ रहा है, भाई 35 आना चाहिए ना, तो हमारा ये ऑप्शन सही है, नहीं तो हम दूसरा ऑप्शन पकड़ लेंगे। इस तरीके से इन सवालों को ऑप्शन की सहायता से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो 35 आदमी 40 दिन में भोजन खा सकते हैं, 4000 कितने में खाएंगे, तो कर लेते हैं इसको 3500 गुणा 40 बटे 4000, तो काट दो, 2 बिंदु ये कट जाएगी, 4 से ये 4 कट जाएगा, देखो आ गया ना 35 दिन। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से इस सवालों को सोल्व कर सकते हैं। देखो ऑप्शन से पकड़ के करोगे इतना ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं फिर ये पूरी गणित लगानी पड़ेगी इधर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप सवालों को, ये जो स्टैंडर्ड मेथड है इसको ना लगाते हुए आप इसको जो इसका जो शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है उससे करने की कोशिश करो। जैसे मैंने ऑप्शन से पकड़ के किया, आप अगर 3800 मान के करोगे, भाई 3800 आदमी 40 दिन खा सकते हैं, तो 4000 कितने में खाएंगे, तो फिर 35 नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन थे हमारे वैसे ही कट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको इस सवाल को वैसे भी करके बताया है और वैसे भी करके बताया है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इस पढ़ते रहिए मेरे साथ, इसी तरीके से हम मैथ को पढ़ेंगे, जितना शॉर्ट हो सके सवालों को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो,
अगर आपको समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, कमेंट शेयर करो, लाइक भी करो वीडियो को और सब्सक्राइब भी करो हमारे चैनल को और पढ़ते रहिए मेरे साथ मैथ को आसानी के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।